ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका रिमझिम भाग 2 का अध्याय 6 बहुत हुआ। ये एक कविता है जो बेस्ड है वर्षा ऋतु के ऊपर। वर्षा मीन्स रेनी सीजन। तो इसे हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये है इसके कठिन शब्द। बादल, जिसको बोलते हैं क्लाउड इंग्लिश में। पानी, वाटर। भैया, ब्रदर। कीचड़, मड। याद, रिमेम्बर। नानी, ग्रैंडमा। घर, हाउस। दिन, डे। रात, नाइट। चूहा मीन्स लीक होना। खेलें, प्लेइंग। बोरियत, बोर्ड। पिंजरा, केज। मौन, साइलेंस। सुआ, बर्ड मीन्स पैरट को सुआ कहा जाता है। सूरज, सन। दादा, ग्रैंडफादर। धूप, सनलाइट। ताल, पौंड। नदी, रिवर। सड़क, रोड। दुआ, विश। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपको इसका अर्थ बताऊंगी। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात जुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। तो चलिए अब मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ। तो इसके अंदर बच्चा जो है वो बादल से बातें कर रहा है। बादल को क्या बोल रहा है? भैया यानी ब्रदर बोल रहा है। बादल भैया बहुत हुआ मीन्स बहुत देर से बारिश हो रही है। वो बादल को कह रहा है कि बस अब तुम बरसना बंद कर दो। कीचड़ कीचड़ पानी पानी, चारों तरफ क्या भर गया है? पानी भर गया है और चारों तरफ कीचड़ हो गया है यानी मड हो गया है। आप सभी जानते हैं जब बारिश होती है बहुत अधिक तो क्या होता है? चारों तरफ पानी भर जाता है और उसकी वजह से मड जो है वो क्रिएट हो जाती है। याद सभी को आई नानी मीन्स बारिश हो रही है, उससे इतनी अधिक तकलीफ हो रही है, इतने अधिक लोगों को तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं कि उनको सभी को नानी याद आ गई। जब हमें कोई भी परेशानी होती है, ज़्यादा होती है, तो हम दूसरों से सुनते हैं ना, आ गई ना तुम्हें नानी याद। सेम वैसे ही है इसमें। सारा घर दिन रात चुआ, तो इतनी अधिक बारिश हुई है कि पानी भरने के कारण उनके रूफ के ऊपर पानी भर गया है और उससे क्या हो रहा है? उनका जो घर है वो लीक हो रहा है। जहाँ जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें। बच्चे जो हैं वो हमेशा खेलते रहते हैं और उन्हें खेलना बहुत अधिक पसंद होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है बारिश के दिनों में? कि वो कहाँ पर जाएं और कहाँ पर अपना खेल खेलें यानी प्लेइंग करें। घर में फंसे बोरियत झेलें। तो इन दिनों में क्या होता है? बच्चे अपने अपने घरों में ही रहते हैं और उनको बोरियत महसूस होती है। ज्यों पिंजरे में मौन सुआ मीन्स जैसे हम केज के अंदर एक तोते को बंद कर देते हैं। अगर हम तोते को बाहर छोड़ दें तो वो इधर उधर उड़ता है, कुछ खाता है और अपना जीवन एंजॉय करता है। लेकिन जैसे ही उसको पिंजरे में बंद किया जाता है वो शांत हो जाता है। इसी तरह से बारिश के दिनों में हम बच्चे भी अपने घरों में बंद हो जाते हैं। सूरज दादा, यहाँ पे सूरज को यानी सन को ग्रैंडफादर का है। सूरज दादा धूप खिलाए, जो सूरज है वो उससे रिक्वेस्ट कर रहे बच्चे कि वो सनलाइट को लेकर आए। ताल नदी सड़कों से जाएं,
तो सड़कें जो हैं वो बारिश के दिनों में क्या होता है, पानी भर जाता है उसके ऊपर। तो क्या होता है, वो ताल यानी पौंड और नदी यानी रिवर की तरह दिखने लग जाती हैं। तो ये सभी यहाँ से सड़कों के ऊपर से पानी हट जाना चाहिए। तुम भी भैया करो दुआ, मीन्स तुम सब लोग भी, अब बच्चे आपस में बोल रहे हैं कि सभी बच्चे मिलकर इसको दूर करने के लिए दुआ करने चाहिए। तो ये था इसका अर्थ। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो ये है प्रश्नोत्तर। पहला है बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। मीन्स जैसे ही रेनी सीजन का नाम कोई लेता है तो तुम अपने मन में कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो आते हैं वो लिखना है। मैंने लिखा है छतरी यानी अम्ब्रेला, बादल, क्लाउड्स, मेंढक, फ्रॉग जो टर की आवाज़ करता है। तो ये सब मेरे मन में आए। आपके मन में कोई और आया है तो आप उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो? उत्तर है, अधिक बारिश होने पर हम घर के अंदर ही खेलते हैं। हम सांप सीढ़ी, लूडो और घर में खेले जाने वाले खेल खेलते हैं। आप इसके अलावा और भी कोई इंडोर गेम जो है वो खेलते हैं, आप उसे लिख सकते हैं। आगे है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? उत्तर है, खूब तेज बारिश होने पर घर के आसपास पानी ही पानी दिखाई देता है। चारों ओर हरियाली बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? उत्तर, बारिश के समय औसतन 25 से 50 सेंटीमीटर पानी बरसता है। वह पानी नालों, नदियों से होता हुआ समुद्र में जाता है। अगला प्रश्न है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे, बताओ। इसका उत्तर होगा, लोग छाते या रेनकोट पहनेंगे। कबूतर किसी घर की खिड़की में छुपेगा। केंचुआ ज़मीन से निकलकर ऊंचे धरातल पर जाएगा, क्योंकि केंचुआ यानी अर्थवर्म जो है वो अर्थ में ही रहता है। जो लोअर पार्ट है उसके अंदर पानी भर जाता है तो वो ऊंचे धरातल पर जाएगा। कुत्ता किसी छत के नीचे जाएगा। मछलियाँ नदियों के पानी के साथ बहेंगी। मोर पेड़ की डाल पर चुपचाप बैठेगा। अगला प्रश्न है, बड़े लोग ऐसे कब कहते हैं, बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो? जब हम शोर करते हैं। बहुत हुआ अब अंदर चलो, जब हम घर से बाहर खेलते हैं। बहुत हुआ अब सो जाओ, जब हम देर रात तक जागते हैं। बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, जब हम अधिक समय तक टीवी देखते हैं। अगला प्रश्न कविता से, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। उत्तर है, तेज बारिश होने पर सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और सड़क नदी जैसी लगती है। अगला प्रश्न है, सब ओर कीचड़ होने पर नानी याद आती है। इसका उत्तर होगा, सब ओर कीचड़ होने से हम परेशान हो जाते हैं, जिससे हमें नानी याद आती है। अगला प्रश्न है, अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचना मतलब वो थॉट कर रहा है, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा, मतलब मैं रेन नहीं करूँगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, मतलब मुझे बैड बोलते हैं। जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं।
मीन्स अगर मुझसे रेन होती है तो भी वो मुझे बैड बोलते हैं, और अब जब ज़्यादा रेन होती है तो भी वो बैड बोलते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद, फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। इसका उत्तर है बादल के बरसना बंद करने पर चारों ओर पानी की कमी हो गई, जिससे फसलें, पेड़, कुएं सभी सूख गए। अब सभी लोग बादलों से बरसने की विनती करने लगे। अब है इस पाठ का आखिरी प्रश्न। एक चित्र कई काम। तो कविता के साथ जो चित्र यानी पिक्चर दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बनाने हैं, इसका भरना है। तो एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है, तीसरा है बिल्ली खिड़की में बैठ रही है, आदमी छाता पकड़कर जा रहा है, एक बच्ची नाव चला रही है, कुत्ता खुद को सुखा रहा है। आगे है, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। काम वाले शब्द आपके लिए इजी वे में बताया है, जिसे क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो ये मैंने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है। इसके अंदर क्या काम हो रहा है? बच्चा छाते को पकड़ रहा है। पकड़ना, उठना, बैठना, खाना, गाना, ये सभी काम होते हैं। आना जाना। खिड़की में बैठी है तो बैठना जो है वर्क है। छाता पकड़ और जा दोनों वर्क हैं। नाव चला रही है तो चलाना वर्क है। खुद को सुखा रहा है, सुखाना वर्क है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।